हर चुनाव से पहले राहुल गांधी वोट को जातियों में बांटकर गिनना शुरू करते हैं और उसी वक्त मोदी जातियों को जोड़कर वोट गिनना शुरू करते हैं। हरियाणा में भी राहुल ने बांटकर जोड़ा और मोदी ने जोड़कर जीता और हरियाणा की पॉलिटिक्स का अपडेटेड वर्जन अब महाराष्ट्र पहुंच चुका है। हरियाणा में मोदी ने ओबीसी को ऐड किया और अब तो 36 बिरादरी वाला कैलकुलेटर लेकर बैठ गए हैं। 23 नवंबर के नतीजे के लिए मोदी ने क्या जोड़ा है, कौन सी केमिस्ट्री फिट की है, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी ने हरियाणा से महाराष्ट्र को संदेश दिया है। सैनी को सीएम बनाकर विनिंग फॉर्मूला खोज लिया है। हरियाणा से देश के ओबीसी वोटर्स को क्लियर मैसेज दे दिया है। संदेश क्लियर है, बीजेपी से जुड़ोगे सीएम बनोगे। ओबीसी वाला मैसेज महाराष्ट्र में भी पहुंच चुका है। झारखंड में भी पहुंच चुका है। नए चुने हुए विधायक दल की बैठक हुई, उसमें सर्वानुमत एक ही प्रस्ताव मिला है जो किशन कुमार बेदी जी और अनिल विज जी ने रखा। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री से नायब सिंह जी का, मैं नायब सिंह जी को विधायक दल के नेता के रूप में चुना हुआ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सैनी साहब को मुझे आगे आ जाइए। देश में ओबीसी की आबादी लगभग 52% है। हरियाणा में ओबीसी 40%, यूपी में 50%, महाराष्ट्र में 38%, झारखंड में 46%, बिहार में 63%, मध्य प्रदेश में 50% और राजस्थान में 52% आबादी है। दरअसल देश में भले ही 52% ओबीसी हैं, भले ही राहुल गांधी ओबीसी की रट लगाते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, लेकिन अब तक की सरकारों में उनका रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर था। लेकिन बीजेपी ने ओबीसी को उसका हक दिलाया है। और इतना बड़ा विश्वास जो हरियाणा की जनता ने आज तीसरी बार कंटिन्यूटी के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर किया है, ये विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का विश्वास है, ये नरेंद्र मोदी जी की ही गारंटी है जिसके ऊपर आज हरियाणा ने विश्वास किया है। और ये प्रण हरियाणा के लोगों ने लिया है कि हम मोदी जी के उस संकल्प को 2047 तक जो विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आदरणीय मोदी जी ने लिया है, उसको आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। मोदी कैबिनेट में 27 मंत्री ओबीसी हैं। बीजेपी गठबंधन की 16 राज्यों में सरकार है। इनमें बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री ओबीसी हैं, 4 डिप्टी सीएम ओबीसी हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने कांग्रेस से ज्यादा ओबीसी मुख्यमंत्री दिए हैं। देश में बीजेपी के अब तक 73 मुख्यमंत्री हुए हैं। इनमें से 24 ओबीसी यानी 32% मुख्यमंत्री रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने अब तक 251 मुख्यमंत्री बनाए हैं। इनमें से 43 यानी 17% ही ओबीसी मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा में भले ही ओबीसी ने बीजेपी को बढ़ चढ़ कर वोट दिया, लेकिन दूसरे समुदाय ने बीजेपी को वोट दिया है। इसीलिए अमित शाह हरियाणा में सिर्फ जाति की बात नहीं करते, सभी 36 बिरादरियों के विकास की बात करते हैं, उन्हें साथ लेकर चलने की बात करते हैं। पहले जातियों के आधार पर भी सरकार चली। भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति जाति के आधार पर विकास की संकल्पना को खारिज। हम सर्वसमावेशी विकास में विश्वास रखते हैं
पर हरियाणा में भी पहली बार मनोहर लाल जी ने और हमारे नायब सिंह ने 36 बिरादरियों के विकास की सरकार चलाई और हर बिरादरी की विकास। मुझे विश्वास है नायब सिंह की सरकार इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से हमने 9.5 साल भ्रष्टाचार विहीन, लोकाभिमुख और गरीब कल्याण करने वाली सरकार को आगे बढ़ाएंगे। ये सरकार 36 बिरादरियों की होगी, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है। और ये सरकार हरियाणा के हर गांव का विकास करेगी, उसका भी मुझे विश्वास है। हरियाणा में बीजेपी को यादव ने भी जमकर वोट दिया, गुज्जर ने भी दिया और दूसरी ओबीसी जातियों ने भी। ब्राह्मण भी बीजेपी के साथ थे, पंजाबी खत्री भी थे और दूसरे स्वर्ण भी। बीजेपी को जाटवों का भी साथ मिला और दूसरे दलितों का भी। यही वजह है कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी पिछड़ा प्रधानमंत्री और मराठा मुख्यमंत्री वाला प्लान लेकर उतरी है। सबके साथ चलने की बात कर रही है। जाति का ऐसा जोड़ बनाया जा रहा है जो मराठवाड़ा में भी ना टूटे और विदर्भ में भी टिका रहे। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 38% ओबीसी वोटर हैं और दूसरे नंबर पर मराठा है। यानी जिसके साथ ओबीसी वोट के साथ मराठा वोटर जाएंगे, महाराष्ट्र की सत्ता उसी को मिलेगी। इसके अलावा 13% मुस्लिम, 10% दलित और 8% ब्राह्मण हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन वाली महायुति सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कर रही है। सीएम एकनाथ शिंदे, दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने 2 साल 4 महीने के कार्यकाल की डिटेल सामने रखी। जब से हमारी सरकार बन गई तब से उनका आक्षेप चालू है। सरकार गिरेगी, गलत डिसीजन ले रहे, सरकार गिरेगी, घटना बाह्य सरकार है। करते 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 हमारी सरकार मजबूत होते गई। आज 900 निर्णय हमने लिए हैं, ये जनता के हित में निर्णय लिए। देखो, कोई भी निर्णय लेना क्या तुरंत एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए पूरा तैयारी करना पड़ता है, नियोजन करना पड़ता है, पैसे का व्यवस्था करना पड़ता है, प्रिपरेशन करना पड़ता है। इसलिए हमने जो भी अभी लेक लाड़की लखपति योजना जब की, तभी क्या चुनाव था क्या? एसटी में 50% सवलत दिया, तभी क्या चुनाव था क्या? किसानों को 6,000 रुपए हमने दिया सालाना, तभी क्या चुनाव था क्या? ऐसा नहीं है। और आखिर में तो थोड़ा तो झटका तो देना पड़ता कि नहीं? वो दिया, हम टोल नाका बढ़ाए। मेजोरिटी नहीं थी, वो माइनॉरिटी में थे, फिर भी उन्होंने निर्णय लिया। हरियाणा का चुनाव जब तक नहीं हो रहा था तब तक बहुत डांस कर रहे थे, जलेबी बांट रहे थे, पेड़ा बांट रहे थे, लड्डू बांट रहे थे, ढोल फोड़ रहे थे। जैसे हरियाणा का ढोल फुट गया, अभी जमीन पे आए वो लोग। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को 33% और बीजेपी गठबंधन को 27% वोट मिला, जबकि कांग्रेस को 11% और कांग्रेस गठबंधन को 28% ओबीसी ने वोट दिया। इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिखा। बीजेपी की सीटें आधी से भी कम हो गई, जबकि इस बार बीजेपी ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में बीजेपी ने महाराष्ट्र में 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 23 सीटों पर जीत दर्ज की और 92% का स्ट्राइक रेट था। 2024 में बीजेपी ने 28 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन जीत सिर्फ 9 सीटों पर मिली और सिर्फ 32% का स्ट्राइक रेट रहा। महाराष्ट्र महायुति सरकार हरियाणा वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है। दलित के अलावा ओबीसी वोटर्स को साथ लाने की रणनीति बना रही है। जो आरक्षण के नाम पर लोकसभा चुनाव में महायुति से दूर जा रहा था, उनको साधने के लिए महायुति की शिंदे सरकार ओबीसी सूची के लिए 15 नई जातियों की सिफारिश करने जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की क्रीमी लेयर की तय सीमा 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की मांग के लिए एक प्रस्ताव भी पास किया है।